अजीब मनाती है। कभी जाती है, कभी समझाती है, पर हर पल साथ निभाती है। दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, पर माँ कभी नहीं छोड़ती। मैं जब खुद से हारने लगता हूँ, वे मुझ में हिम्मत चाहती है। तू कर सकती है, ये कहकर मेरी राह आसान बनाती है। आज मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, वे सब उनकी मेहनत है। मेरे हर सपने के पीछे उनकी ही मोहब्बत है। नमस्कार सबको, मेरा नाम सिमरन वर्मा है। मैं क्लास 6B में पढ़ती हूँ। आज आपके सामने जो कविता लेकर आई हूँ, उसका नाम है उठो बच्चों आगे बढ़ो। उठो बच्चों आगे बढ़ो, देश में पुकार रहा है। ज्ञान की ज्योति जला कर तुम नया सवेरे ला रहे हो। छोटे हो तो क्या हुआ, हौसला तुम्हारे बड़े है। मेहनत की राह पकड़कर सपने सारे खड़े हैं। डर लगता तुम मुश्किल से, न हार से घबराना है। गिर कर फिर से उठ जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। बारात की शान बनो, अच्छाई की पहचान बनो। मेहनत और ईमानदारी से देश का नया उड़ान बनो। पढ़ लिख कर तुम आगे बढ़ो, ज्ञान की दुनिया चमकाओ। अपने अच्छे कर्म से ही भारत का मान आगे बढ़ो। उठो बच्चों आगे बढ़ो, देश तुम्हें पुकार रहा है। तुमसे ही तो कल बनेगा, भारत आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रंजन नेगी है और मैं कक्षा 6A की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिम्मत करने वालों की जीत। आशा है आप सभी को अच्छे लगे। जो डरते हैं तूफानों से वे किनारा ढूंढते हैं, जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं वही सितारा छूते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। गिरना अगर सफर में हो तो उठना भी सीखो। मुश्किलें चाहे कितनी आए, आगे बढ़ना भी सीखो। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्हा भी जमीन के अंदर अंधियारे में रहता है। मेहनत धूप और बारिश से एक दिन पेड़ बनता है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नदी रास्ता खुद बनाती, पत्थरों से टकराकर। रुकती नहीं कभी भी वह, हर बाधा को हटाकर। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जो सपनों पर विश्वास करे वे दुनिया बदल जाते हैं। मेहनत की राहों पर चलकर इतिहास नया लिख जाते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आओ हम भी प्रण के लिए कभी नहीं घबराएंगे। मेहनत, साहस और विश्वास से हर मंजिल पा जाएंगे। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। सभी को, मेरा नाम श्रीवांशु है और मैं कक्षा 7B में पढ़ता हूँ और आज मैं कबीर का अभिनय करने जा रहा हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम महासन बे है। मैं कक्षा 7A में पढ़ता हूँ। मैं आज अर्जुन का अभिनय करने जा रहा हूँ। हमारा ये अभिनय मेहनत करने पर और कभी ना हार मानने पर है। तो आशा है आप सभी को अच्छा लगे। धन्यवाद। क्यों हर बार मैं पीछे रह जाता हूँ? कितनी कोशिश करता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, फिर भी कोई और मुझसे आगे निकल जाता है। मम्मी कहती है शर्म आनी चाहिए, टीचर कहते हैं तो और कोशिश करो, पर कोई ये क्यों नहीं समझता कि मैं पहले से अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अर्जुन 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 अर्जुन, ये क्या हाल बना रखा है? बैग समय पर क्यों देखा है? मत आओ मेरे पास, तुम नहीं समझ सकते। समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ। तू गलत सोच रहा है, मैं कई बार हार चुका हूँ। तुम तो हमेशा ड्रॉप करते हो, तुम तो हमेशा मेरे आगे निकल जाते हो। आज करता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं करता था। एक समय था जब मैं
तो क्या मैं गलत हूँ? तो क्या मैं खुद को रोक रहा हूँ? ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? हाँ, दुनिया तुझे इतना ही मान खींचेगा तो खुद को माने। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया भी तुझे कमजोर समझेगी। दुनिया का काम ही यही है, दूसरों से तुलना करना। तो मुझे बदलना होगा, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा, मुझे इस दुनिया को दिखाना होगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। यही तो आज से तुलना कर, आज से खुद पर भरोसा करना शुरू। आज से मैं खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करूँगा। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पद खुश बन सकता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ। खुद को पहचानो, खुद पर भरोसा करो और कभी हार मत मानो। धन्यवाद। मेरा नाम जमुना है। मैं कक्षा 7वीं से पढ़ती हूँ और आज मैं एक लड़की का अभिनय करने चाहती हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम निकिता गोयल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं एक बात का अभिनय करने जा रहा हूँ। रोचोरी क्या छुपा रही है? क्या छुपा रही है मुझसे? कुछ नहीं बाबू, क्या बात है, आज जल्दी आ गए हो। फिर भी अगर तुमने तो देर से आएगी। और यह बता, खाने में क्या बनाया है? बाबू, दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल और कुछ कर सकेगी क्या? बोलूँगा मैं सिस्टर वालों को। बाबू, मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। छोरी काम खोल के सुन ले, सदा हिड़ना बंद करके काम काज अच्छे से सीख ले। तेरी शादी के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थाने छोरी को तो देख ले, अब बार लड़कों को नहीं किए बाबू। वहां से बकवा कर लेते हैं। और कितनी उम्र थी तुम्हें? काम खोल के सुन ले छोरी, चौकर है ससुराल में करियो। बाबू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर में ही तोड़ देने ऐसा मान तो जिंदा हो। अगर बचपन में गला दबा कर मार दिया होता तो आज वापस नहीं बनती। ताने सुना सुना कर अपनी माँ को तो मार दिया बाबू, और किस को मारोगे? छोरी तेरी इतनी हिम्मत तो मुझसे समझ आती है। देखो आज खोल के सुना छोरी, जिसका भी तेरी माँ की चली तेरी के करेगी। और सुबह याद कर लेना, ससुराल में ना निकलो ना, जिंदा चलेंगे। अरे भगवान के पास एक बेटा हुआ था, ये क्या दे दिया? ठंडा देखो अपने बेटे। बाबू, बेटे वाले कर देता हूँ, मगर रोशनी बेटे पे कम न देती है। या कि तो भूत तेरे भेजे में चली जिसके भाई क्या करना? बाबू ने हट, ये सब छोरों के हाथ में लगती है, छोरों के हाथ में विदेश लगती है। इसकी तो जी जी जल्दी साहब जी वो पानी को तो रखता पक्का कर दीजिए। बाबू, मुझे शादी नहीं करना है। बाबू, मुझे शादी नहीं करना है। अरे छोड़ी कुछ करने तो कर, लेकिन सारी उम्र मेरी शादी पर बहुत महंगी पड़ेगी। और छोरी कान खोल के सुन ले, जितना रोना है रो, लेकिन शादी तो तेरी होगी रहेगी, होगी कल होगी। इससे पहले बाबू मेरी शादी न करवा दे, मैं इस घर से भाग जाती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बन जाती हूँ। 10 साल बाद
दारू पी पी के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक छोरी थी तुम्हारी, वो भी तुम्हें छोड़ के चली गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मुझे मिलने आए थे। ओ डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम आ गए, मिल लो। डॉक्टर मैम क्या है आपको? डॉक्टर मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं गरीब, आपको बदले में क्या दे सकता हूँ डॉक्टर मैम? वजह कि कभी बेटियों को ये नहीं कहूँगी कि वो क्या नहीं कर सकती। डॉक्टर मैम आप पहचाना नहीं बाबू, जिसके लिए तूने झूला और ढूला के अलावा कुछ न सोचा। बेटी क्या तुम हो? हाँ बाबू। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है बेटी। बेटी आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा बेटी, आज से मैं बेटियों को अंदर नहीं करूँगा बेटी। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित सलाम हूँ। आज मैं अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का अभिनय करने जा रही हूँ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है चश्मा। मैं सोनाली का बहन सोनाली का अभिनय करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को अच्छा लगे। आपका स्वागत है स्कूल जॉन्टर और मैं सोनाली बेंद्रे। सुसु उधर है। मीनो सु युसु युसु। आपको नहीं करना, मत करिए, इट्स ओके। Sonali, I am your sister Sonali, which repainted from China. हाँ, सोनाली की बहन चुनाली पहले तो नकली सामान बनाते थे, अब नकली आदमी बनाने लगे चाइना वाले। No to the kid, I am your original sister. हम चांदी चौक पर चढ़ी चढ़ा रहे थे, तब हम पिछड़ गए और मैं चाइना पहुंच गई। चाइना चौक तो चाइना, हमको समझ आई ना। मैं तेरी बहन नहीं हूँ। Only sisterly, only brotherly, Rosalie, Anthony, Sonali, Sonali. अच्छा, तेरे हिसाब से भुसली का भाई विनोद काम में होना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो ये देखो। मम्मी पापा सोनाली चुनाली। अगर ये हमारे मम्मी पापा है तो कहाँ है? जब पापा ने नदी में नहा ली तो उसको नदी बहा ली। कोई और सबूत दिखाओ। तो ये देखो, ये तुम्हारे पास भी होगा। ये तो $2 निर्देशक के पास भी होगा। तो पहने हो क्या? What a nonsense। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम्हें चाइनीज समझ कैसे आती है? आता है ना जैसे लगी चुनाली। Oh, see, certainly, you are talking my language. कि सर्जन और कोई तो मुझे बचाओ इससे। अच्छा, ये बात है तो बहन के पास ना होते, तेरे पास है क्या? Oh, see, S7 मुझे याद आ गई। तुम पहले जैसे थे। तू पहले ट्रेन से उतर गई थी, फिर चाइना पहुंच गए थे। सोनाली, चुनाली, सोनाली, चुनाली, सोनाली, चुनाली, सोनाली, We are धन्यवाद। आशा है हमारा ये अभिनय आप सबको अच्छा लगा होगा। साइबर अपराधी को करो बहिष्कार। विकसित भारत की परिकल्पना देश को पूर्ण रूप से मुक्त करना। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्य अधिकारी, सामाजिक शिक्षक और मेरे प्रिय छात्र, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो आज मैं तनिष्का दीदी, आपकी कक्षा की छात्रा, आप सभी के सामने ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ जो कि आज के हमारे तकनीक और टेक्नोलॉजी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो साथियों, आज मेरा विषय का नाम है साइबर क्राइम। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये समय तकनीक और टेक्नोलॉजी का समय है। हम पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी और यहाँ तक कि दोस्ती भी ऑनलाइन के द्वारा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सुविधाएं बढ़ जाती है वहीं खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इसी सुविधाओं के ज़माने में कुछ लोग हमें नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, जिन्हें हम साइबर अपराधियों के नाम से जानते हैं। तो आइए मैं आप सभी को बताती हूँ साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम या अपराध है जिसमें धोखाधड़ी, पैसे ठग लेना, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे बहुत सारे क्राइम्स आते हैं। ये बिना आमने सामने आए बिना भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम सब एकजुट होंगे तो इसको रोक सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके कुछ प्रकार बताती हूँ। सबसे पहला है हैकिंग। किसी के मोबाइल या अकाउंट में बिना अनुमति जाना, इसे हैकिंग कहते हैं। दूसरा है फेक प्रोफाइल बनाना। किसी के नाम या फोटो के द्वारा एक फेक प्रोफाइल बनाना। तीसरा है साइबर बुलिंग। किसी को गाली देना, परेशान करना या नुकसान पहुंचाना, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। चौथा है बैंक डिटेल्स और OTP चोरी। किसी की बैंक डिटेल्स और OTP चोरी करके उनके पैसे सारे ठग लेना। और दूसरा है लोगों को मैसेज और लिंक्स भेजकर ठग लेना, उनके पैसे ठग लेना। हमें अधिकतर ऐसे मैसेज आते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और पैसे चेक। ये अधिकतर साइबर अपराधियों की चाल होती है। साथियों, मैं आपको बताती हूँ क्यों ये आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला, जागरूकता की कमी। हम में से ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता है कि ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर जागरूक होना होगा। दूसरा है लालच और लापरवाही। हमें कभी मैसेज आते हैं या लिंक आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तो हम सब इस लिंक और मैसेज पर तुरंत क्लिक कर देते हैं। तीसरा है मजबूत पासवर्ड ना होना। हमें समय के बीच में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके दुष्परिणाम क्या है। लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई एक झटके में चली जाती है। छात्र और छात्राओं की निजी तस्वीरें या जानकारी ऑनलाइन पर अपलोड की जाती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव और प्रेशर बन जाता है। इसीलिए एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक समस्या भी है। तो आइए मैं बताती हूँ कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी पासवर्ड, OTP या बैंक डिटेल्स किसी और को शेयर ना करें। दूसरा, अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। तीसरा, अपनी निजी जानकारी ऑनलाइन पर सीमित रखें। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति टेक्स्ट या मैसेज या फ़ोन करता है तो तुरंत अपने माता पिता, पुलिस या शिक्षक को सूचित करें। साथियों, हमारे देश में साइबर सेल और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर हम सब जागरूक होंगे तो हम साइबर अपराधियों की कोई भी चाल सफल नहीं होने देंगे। टेक्नोलॉजी हमारा भविष्य उज्जवल भी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल ना करें तो यही हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इसीलिए साथियों, मैं चाहती हूँ कि हम सब जागरूक होएं और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, सावधानी ही सुरक्षा है। अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो साइबर अपराधियों की कोई चाल सफल नहीं होगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब जागरूक होएं और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि हम सब एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सके। आशा है कि आप सभी को मेरा भाषण अच्छा लगा हो। धन्यवाद। साइबर अपराधी को करो बहिष्कार। विकसित भारत की वो कल्पना, देश को पूर्ण रूप से मुक्त करना। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका, सामान्य शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो आज मैं तनिष्का दीदी, आपकी कक्षा की छात्रा, आप सभी के सामने ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो कि आज के हमारे तकनीक और टेक्नोलॉजी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज मेरा विषय का नाम है साइबर क्राइम। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये समय तकनीक और टेक्नोलॉजी का समय है। हम पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी और यहाँ तक कि दोस्ती भी ऑनलाइन के द्वारा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सुविधाएं बढ़ जाती है वहीं खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इसी सुविधाओं के ज़माने में कुछ लोग हमें नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, जिन्हें हम साइबर अपराधियों के नाम से
जानते हैं। तो आइए मैं आप सभी को बताती हूँ साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम या अपराध है जिसमें धोखाधड़ी, पैसे ठग लेना, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे बहुत सारे क्राइम्स आते हैं। ये बिना आमने सामने आए बिना भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम सब एकजुट होंगे तो इसको रोक सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके कुछ प्रकार बताती हूँ। सबसे पहला है हैकिंग। किसी के मोबाइल या अकाउंट में बिना अनुमति जाना, इसे हैकिंग कहते हैं। दूसरा है फेक प्रोफाइल बनाना। किसी के नाम या फोटो के द्वारा एक फेक प्रोफाइल बनाना। तीसरा है साइबर बुलिंग। किसी को गाली देना, परेशान करना या नुकसान पहुंचाना, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। चौथा है बैंक डिटेल्स और OTP चोरी। किसी की बैंक डिटेल्स और OTP चोरी करके उनके पैसे सारे ठग लेना। और दूसरा है लोगों को मैसेज और लिंक्स भेजकर ठग लेना, उनके पैसे ठग लेना। हमें अधिकतर ऐसे मैसेज आते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और पैसे चाहिए। ये अधिकतर साइबर अपराधियों की चाल होती है। साथियों, मैं आपको बताती हूँ क्यों ये आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला, जागरूकता की कमी। हम में से ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता है कि ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर जागरूक होना होगा। दूसरा है लालच और लापरवाही। हमें कभी मैसेज आते हैं या लिंक आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तो हम सब उस लिंक और मैसेज पर तुरंत क्लिक कर देते हैं। तीसरा है मजबूत पासवर्ड ना होना। हमें समय समय के बीच में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके दुष्परिणाम क्या है। लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई एक झटके में चली जाती है। छात्र व छात्राओं की निजी तस्वीरें या जानकारी ऑनलाइन पर अपलोड की जाती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव और प्रेशर बन जाता है। इसीलिए एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक समस्या भी है। तो आइए मैं बताती हूँ कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी पासवर्ड, OTP या बैंक डिटेल्स किसी और को शेयर ना करें। दूसरा, अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। तीसरा, अपनी निजी जानकारी ऑनलाइन पर सीमित रखें। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति टेक्स्ट या मैसेज या फ़ोन करता है तो तुरंत अपने माता पिता, पुलिस या शिक्षक को सूचित करें। साथियों, हमारे देश में साइबर सेल और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर हम सब जागरूक होंगे तो हम साइबर अपराधियों की कोई भी चाल सफल नहीं होने देंगे। टेक्नोलॉजी हमारा भविष्य उज्जवल भी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल ना करें तो यही हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इसीलिए साथियों, मैं चाहती हूँ कि हम सब जागरूक होएं और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, सावधानी ही सुरक्षा है। अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो साइबर अपराधियों की कोई चाल सफल नहीं होगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब जागरूक होएं और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि हम सब एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सके। आशा है कि आप सभी को मेरा भाषण अच्छा लगा हो। धन्यवाद। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, बेचारी हो, लाचार हो, बस यही सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई तब समाज की रस्मों को मैंने जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं दनकती चिंगारी हूँ। शेरों नहीं, जल जाओगे, मैं लक्ष्मी और काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश का अभिमान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्य अध्यापिका जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मेरा सदार नमस्कार। मेरा नाम तंजिन हमू है और मैं कक्षा 8वीं S में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में समान स्थान प्रदान करना। हमारे देश में सदियों से महिलाओं को कभी देवी के रूप माना गया तो कभी उन्हें कमज़ोर समझकर उनके अधिकारों को सीमित किया गया, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज की नारी अब
घपला नहीं सबला है। हमारा देश भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ माता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। यहाँ लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के रूप में नारी की पूजा होती है, लेकिन फिर भी वास्तविक जीवन में कई महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा गया। यही असमानता नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता को जन्म देती है। इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने अपने साहस और प्रतिभा से पूरे विश्व को चकित किया है। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता की मिसाल पेश की। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में विश्व स्तर जीतकर देश का नाम बढ़ाया। पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स में पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। साक्षी मलिक ने कुश्ती में इतिहास रचा। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि नारी में असीम शक्ति है, बस आवश्यकता है कि उन्हें सही शिक्षा और दिशा देने की। हमारा देश में कभी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हमें यह बताते हैं कि नारी में असीम शक्ति है। बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को समान शिक्षा, समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की शुरुआत शिक्षा से होती है। यदि एक महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, पुलिस अधिकारी और यहाँ तक कि राजनीति में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। वे घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को कुशलता से निभा रही है। नारी फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी कुछ स्थानों पर कुछ बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं प्राप्त है। इन्हीं कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। हमें यह समझना होगा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। फिर भी हमें यह समझना होगा कि दोनों को समान शिक्षा, समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए। नारी सशक्तिकरण का अर्थ पुरुषों को प्रतिस्पर्धा नहीं करना नहीं है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। प्रिय साथियों, यदि हम वास्तव में एक सशक्त और सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें मिलकर प्रयास करना होगा। हमें अपनी बेटियों को पढ़ने, सपने देखने और उन्हें पूरे करने की आज़ादी देनी होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जब नारी सशक्त होगी तभी समाज सशक्त होगा, जब समाज सशक्त होगा तभी देश सशक्त होगा। आइए साथियों, हम सब यह संकल्प लें कि हम हर नारी का सम्मान करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देंगे और एक सशक्त और सुरक्षित भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। स्वच्छ हवा, स्वच्छता ही है हर जगह की जान, इसलिए मेरा देश है महान। स्वच्छ हवा और निर्मल जल मिटा देगा हर छल। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापिका जी, प्रभारी मुख्य अध्यापक जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं युविका कक्षा 8वीं S से आप सबके सामने स्वच्छ भारत पर एक भाषण देने जा रही हूँ। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि एक संस्कार है। जिस देश की गलियाँ, सड़कें, वातावरण स्वच्छ होते हैं, वहाँ के लोग भी स्वच्छ, खुश और प्रगतिशील होते हैं। हमारे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य था पूरे देश को साफ और स्वच्छ बनाना। महात्मा गांधी जी का सपना था हमारा देश साफ और स्वच्छ बने। इस अभियान में अंतर्गत लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने, शौचालय का निर्माण करने, कूड़े कचरे के सही निपटान और सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने पर जोर दिया गया था। गांव-गांव और शहर-शहर में लाखों शौचालय बनाए गए। स्कूलों में भी बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। प्रिय साथियों, स्वच्छता का संबंध केवल सफाई से नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य से भी है। गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा आदि। अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल
सरकार के प्रयास से हमारा देश स्वच्छ बन सकता है? नहीं, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा, तभी हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। जब हमारे देश में विदेशी पर्यटक आते हैं तब वो हमारे देश की संस्कृति के साथ साथ सफाई भी देखते हैं। यदि हमारा देश स्वच्छ होगा तभी हमारे देश की छवि उज्जवल होगी। हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, कूड़े को कचरेदान में डालें। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। आज के युग में बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इस अभियान में भाग ले रहे हैं। ये देखकर गर्व होता है कि मेरा देश स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहा है। स्वच्छता केवल एक दिखावे का काम नहीं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम एक दिन सफाई रखें और बाकी दिन हम गंदगी फैलाएं तो इसका कोई लाभ नहीं होता। आइए हमसे मिलकर संकल्प ले, ना मैं गंदगी फैलाऊंगी, ना किसी को गंदगी फैलाने दूंगी। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि ये एक जन आंदोलन है। आइए हम सब मिलकर ये अपने देश को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। आशा है कि आप लोगों को मेरे भाषण से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।